हेलो फ्रेंड्स, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। सो आज मैं फिर से एक और अकबर बिरबल की बहुत प्यारी छोटी सी स्टोरी लेकर आई हूँ। बहुत सारे वर्ड्स हैं, ग्रामर के रूल्स हैं और साथ ही साथ हम हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है खास आपके लिए। तो आइए डायरेक्ट स्टोरी पे आते हैं। द एम्प्रर्स द एम्प्रर्स इन्विटेशन। एक मिनट। क्या है? द एम्प्रर्स इन्विटेशन। इन्विटेशन यानी निमंत्रण, एम्प्रर्स यानी बोला ना सम्राट। तो ये अब स्टॉप ही ऐसे बार बार मैं इसका मतलब बताती हूँ कि इसका मतलब होता है का है, की है, के है, इस तरह का सेंस देता है। तो सम्राट का निमंत्रण, ठीक है, सम्राट का निमंत्रण। देखिए क्या है। देयर आर people who think wealth is necessary to earn respect। देयर ये हमारा इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे, ठीक है। आर पीपल मतलब लोग सोचते थे, हु थिंक लोग जो सोचते थे, वेल्थ, वेल्थ यानी क्या होता है? धन दौलत रुपये पैसे, उसी को वेल्थ। वेल्थ इज नेसेसरी, जो धन है बहुत ज़रूरी है, किस लिए? टू अर्न, कमाने के लिए, रिस्पेक्ट। कि बहुत सारे लोग हैं जो सोचते थे क्या, बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं रिस्पेक्ट के कमाने के लिए हमें क्या चाहिए? धन चाहिए, दौलत चाहिए। और आज के टाइम में भी ऐसा होता है कि जिसके पास ज़्यादा धन दौलत है ना, उससे ही इज्जत मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है। तो देखिए इस स्टोरी में क्या ये बात सच है कि नहीं है, आइए देखते हैं, ठीक है। तो अकबर थॉट, अकबर ने सोचा। अकबर थॉट, थिंक का सेकेंड फॉर्म बन गया थॉट। अकबर ने सोचा, क्या सोचा? शो टू, ऐसा ही, ठीक है। अकबर ने ही ऐसा सोचा कि जिसके पास धन दौलत है उसी को रिस्पेक्ट मिलता है ना। ही आस्ट बिरबल, उन्होंने बिरबल से पूछा। ही आस्ट बिरबल, इट इज़ पॉसिबल फॉर अ मैन टू बी पुअर एंड येट अनरिस्पेक्ट। क्या पूछता है अकबर कि इट इज़ पॉसिबल, क्या यह संभव है? फॉर अ मैन, आदमी के लिए, टू बी पुअर, कि वो पुअर है, ठीक है, कि वो पुअर हो, एंड गेट, और फिर भी अनरिस्पेक्ट, और फिर भी उसे क्या मिले? इज्जत, रिस्पेक्ट, है ना। कि क्या ये पॉसिबल है कि एक आदमी के लिए जो गरीब भी है लेकिन लोग उसे फिर भी रिस्पेक्ट करते हैं? तब बिरबल क्या जवाब देता है? यस, हाँ, यस यानी हाँ, योर मैजेस्टी, सरकार, रिप्लाइड बिरबल, बिरबल ने जवाब दिया, हाँ सरकार। अकबर सेड, तब अकबर ने कहा इफ़ दिस इज पॉसिबल, अगर यह संभव है, फाइंड सच अ पर्सन एंड ब्रिंग हिम टू मी। कि अगर तुम बोलते हो कि हाँ यह सच है तो क्या करो? फाइंड यानी ढूंढो, एज सच यानी ऐसा, अ पर्सन एक आदमी को, एंड ब्रिंग और लाओ, हिम टू मी मेरे पास लाओ। कि ठीक है, अगर तुम कहते हो कि हाँ जिसके पास धन दौलत नहीं उसे भी लोग इज्जत रिस्पेक्ट देते हैं, तो ऐसा आदमी को ढूंढ के मेरे पास लाओ, ठीक है। बिरबल वेंट, गो, वेंट, गॉन, तो सेकेंड फॉर्म है। बिरबल गया, आउट, वेंट आउट यानी बाहर गया, ऑन द स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स यानी रोड पे, ऑन द स्ट्रीट्स यानी बिरबल बाहर रोड पे गया। ही हैड नॉट गॉन फार फार when he saw a beggar with tattered clothes। देखिए कुछ कुछ वर्ड है यहाँ, वर्ड देख लेते हैं।
यहाँ एक वर्ड आया है टैटर्ड, मीन्स होता है फटा हुआ। ठीक है, बैगर यानी भिखारी, और कुछ वैसे तो वर्ड था नहीं। हाँ, अब देख लेते हैं। ही हैड नॉट गॉन, ये हमारा कौन सा टेंस है? ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। हैड के साथ क्या लगा है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। गो, वेंट, गॉन अभी हम लोग पढ़े थे ना, कहीं इसका फर्स्ट और सेकेंड फॉर्म पढ़े थे। देखो, वेंट, और ये हमारा थर्ड फॉर्म हुआ गॉन। गो, वेंट, गॉन, वही चीज़ है। तो क्या बोलता है? ही हैड नॉट गॉन, वह नहीं गया था। फार मतलब बहुत दूर। वेन जब, ही सॉ जब उन्होंने, सी तो ये भी सेकेंड फॉर्म है। उसने देखा अ बैगर यानी एक भिखारी को, विथ कैसे देखा? टैटर्ड क्लोथ, फटे कपड़े के साथ। ठीक है, कि जो कपड़े पहने हुए थे वो भी फटा हुआ था। ही वॉज ओल्ड, और वो कैसा था? ही वॉज ओल्ड, वह बूढ़ा था। एंड और वॉकड, ठीक है, वॉक से वॉकड बना है। विथ द हेल्प ऑफ अ स्टिक, जो चलता था कैसे? विथ के साथ, द हेल्प ऑफ अ स्टिक यानी छड़ी के सहारे वो चलता था। ठीक है, वो बूढ़ा व्यक्ति था और वो कैसे चलता था? छड़ी के सहारे। पिक्चर में देख सकते हैं, छड़ी के सहारे वो चलता था। ही हैड नॉट अर्नड, ही हैड नॉट अर्नड, यानी देखो फिर आ गया ना हमारा सेम टेंस पास्ट परफेक्ट। वह नहीं कमाया था। ठीक है, अर्न अ पैनी, पैनी सिंस मॉर्निंग। देखो ये देखिए, एक मिनट, पूरा सेंटेंस हमारा यहाँ है, फिर से देख लेते हैं। ही हैड नॉट अर्न अ पैनी सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से 1 रुपया भी नहीं कमाया था। पैनी मीन्स होता है ना रुपया, रुपया पैसा, पैसा नहीं, रुपये जैसे हम बोलते हैं ना मनी, वही वही चीज़ है। पैनी मीन्स होता है रुपया। ठीक है, पैसे को ही बोला गया है। ही हैड नॉट अर्न अ पैनी सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से नहीं कमाया था सिंगल रुपीज़ भी, मतलब 1 रुपया भी। मतलब ये हमारा कॉन्सेप्ट ये बता रहा है कि इसमें समय भी है। फोर और सिंस लगा हुआ है, समय के साथ बता रहा है। तो ही हैड नॉट अर्न, उसने नहीं कमाया था, अवस्था बता रहा है। ठीक है, या स्टेटस, स्टेट ऑफ बीइंग में हमारा है। उसने नहीं कमाया था सुबह से 1 भी रुपया। समझ गए? ही हैड नॉट ईटेन फॉर 4 days। देखो, ही हैड नॉट ईटन, ये भी हमारा उसका अवस्था ही है। उसने नहीं खाया था, ईटन 4 days, 4 दिनों से। एंड ही हैड नॉट ईटन 4 days, यहाँ ये 4 नहीं बता रहा है, 4 days यानी कई दिनों से। एंड वॉज वीक, और वो कमज़ोर था। कैसा था? कमज़ोर था। बीरबल टूक द बैगर्स बाय हिज हैंड एंड लेड हिम इनटू द पैलेस। देखो, बीरबल टूक, टेक का सेकेंड फॉर्म, बीरबल ले आए, द बैगर भिखारी को, बाय हिज हैंड अपने ही हाथों से, एंड लेड हिम मतलब अपने ही हाथों से पकड़ के, हिम इनटू द पैलेस, कहाँ पकड़ गए? पैलेस यानी महल में। ठीक है, वो बीरबल उस भिखारी को पकड़े, बोले चलो महल में। वेन अकबर सॉ, जब अकबर ने देखा, द बैगर्स, ठीक है, जब अकबर ने भिखारी को देखा, ही आस्क्ड, उसने पूछा, दिस मैन इज पुअर, कि ये आदमी तो गरीब है, बट हाउ डज ही कमांड रिस्पेक्ट, ये आदमी तो गरीब है लेकिन यह कैसे रिस्पेक्ट कमा सकते हैं? ठीक है, बीरबल रिप्लाइड, तब बीरबल ने जवाब दिया, दिस मैन डज नॉट ऑन अ पैनी, कि इस आदमी के पास नहीं है ओन अ मनी, ठीक है, खुद का पैसा नहीं है। येट, फिर भी, ही हैज़ बीन इनवाइटेड,
ही हैज़ बीन इनवाइटेड, इसे निमंत्रण किया गया है बाय द, किसके द्वारा, बाय द ग्रेटेस्ट एम्परर, ये हमारा पैसिव फॉर्म है, ठीक है। हैज़ बीन इनवाइटेड, इसे निमंत्रण किया गया है किसके द्वारा, बाय द ग्रेटेस्ट एम्परर, मतलब महान सम्राट के द्वारा इस आदमी को बुलाया गया है। एंड दिस इज एंड दैट इज यू, और वो महान आदमी कौन है, वो महान सम्राट कौन है, आप हो। योर मैजेस्टी, आपकी सरकार, कि इसके पास सिंगल रुपीज़ भी नहीं है, ये गरीब है, कई दिनों से खाया नहीं है, लेकिन फिर भी इसे एक सम्राट, एक राजा के द्वारा इसे बुलाया गया, तो ये भी क्या है, ये इसका एक रिस्पेक्ट है, ठीक है। तो अकबर ये समझाना चाहते थे कि बीरबल ये समझाना चाहते थे कि ज़रूरी नहीं है कि इज्जत रिस्पेक्ट सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो क्या बोलते हैं, धन हो, दौलत हो, रुपया हो, पैसा हो। अभी भी बहुत सारे, मान के चलो हम जैसे कि क्या बोलें कि जितने भी, वैसे तो नहीं बोल सकते कि साधु महात्मा के पास पैसे नहीं है, आज के डेट में एक से एक बढ़ के हैं लोग, दिखाते कुछ है लेकिन होता कुछ है। तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, हाँ, जिनके पास कुछ भी नहीं है लेकिन उनके व्यवहार बोलें, उनकी आदत बोलें, और बहुत लोग उम्र का कदर करके भी लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये अच्छी बात है। ज़रूरी नहीं है कि धन दौलत है तभी उसे इज्जत और रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है, नहीं, हमें हर एक किसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। तो ये रही स्टोरी आपको कैसी लगी? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।